मेरी मौसी के घुटने में कम से कम 8-10 साल से बहुत दर्द था और गुठली गुठली था, सूजन हो गया था पूरा। उसको चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो बहुत सारे डॉक्टर के पास हम लोग इलाज करवाए, लेकिन 1 रुपये का हमको फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में मेडिकल से हम लोग दर्द की दवाई लेके इसको देते थे। एक दिन मैं साई मेडिकल में दवाई लेने के लिए पहुंची दर्द का, तो वहाँ जो काम करते हैं वो भैया मेरे से पूछे कि ये दवाई किसके लिए लेके जाती है हर बार, ऐसा करके। तो मैं बोली कि अपनी मौसी के लिए, उसके घुटनों में सूजन है और गांठ गांठ जैसे बन गया है, ऐसा करके। तो वो अशोक भैया बोले मेरे को कि एक बार सुरेश दासानी भैया को दिखा दे करके। तो मैं सुरेश दासानी भैया के पास शाम को ही पहुंच गई दिखाने बताने के लिए। फिर मैं भैया से बोली कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरी मौसी की घुटने में सूजन गांठ है और वो चलने में बहुत परेशानी होती है उसको। बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, यहाँ तक कि रायपुर भी लेके गई, ऐसा करके। तो भैया मेरे को सिर्फ 5 दिन का दवाई दिए और बोले कि ये 5 दिन का दवाई दे रहा हूँ, उसके बाद बताना कि कैसा है और क्या है, ऐसा करके। तो फिर 2 दिन मेरी मौसी को दवाई दी और 2 ही दिन में मेरे को फ़र्क नज़र आ गया। मेरी मौसी का सूजन, घुटने का सूजन और वो जो गुठली बंधी हुई थी वो पूरा मतलब आराम आ गया है। और मेरी मौसी 75% तक अभी आराम महसूस कर रही है। मैं इसके लिए सुरेश दासानी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भगवान उसकी उन्नति और काम दर्द से मैं बहुत परेशान थी। 1 महीना तक परेशान थी। एकदम काल रात में दिन में पूरा समय एकदम दर्द रहता था और एकदम पर्दा वर्दा सब बंद हो गया था, ऐसे चिपक गया था, कुछ सुनाई भी नहीं देता था। और इतना दर्द रहता था कि मैं रोते रोते पड़े रहती। तो मेरा नाती मोनू मेरा बोला दादी सुरेश दासानी अंकल के यहाँ जाके दवाई एक बार लेके देखेंगे। मैं लेके आता हूँ दादी बोल के दौड़ के आया। मैं रोके पड़ी थी सोफा में, है ना मैं सोफा में पड़ी थी। तो मेरे को दवाई ले जाके खिलाया। एक ही खुराक से मेरे को आराम लगा, बहुत आराम लगा। उसके बाद में दूसरा खुराक में जो सुबह ली दूसरा दिन, तो बहुत कुछ आराम आ गया। उसके बाद मोनू बोला चल दादी वहाँ मिल के और अच्छा दवाई देगा बोलते। फिर हम लोग सुरेश दासानी भैया के पास में आए, तो उन्होंने मुझे 2 दिन की दवाई दी। उस दवाई से मेरा कान बिल्कुल खुल गया और मैं सुनने लगी, एकदम अच्छा ही हो गया। फिर 2 दिन के बाद में दवाई खा के पूरा ठीक हो गया। तो फिर मैं आई तो भैया बोले और 2 दिन खा लो, एकदम आराम आ जाएगा। फिर 2 दिन खाई और एकदम आराम हो गया। मैं चाहती हूँ कि जितने भी तकलीफ वाले हों सब आकर यहाँ दवाई खाएं और हर एक अच्छे हो जाए। यहाँ हर कोई अच्छे हो जाए। भैया बोले तुम जो भगवान को मानते हो उसका नाम लेना और साईं बाबा का नाम लेके दवाई खाना। दवाई में असर नहीं है, परंतु भगवान चंगाई देता है, भगवान चंगा करता है। मैंने अपने यीशु प्रभु का नाम लिया और साईं बाबा का नाम लिया, दोनों का नाम लेके मैं दवाई खाती हूँ और मुझे अद्भुत रीति से चंगाई मिला और मेरा कान पूरी तरह ठीक हो गया। जैसे प्रभु यीशु हम सब की रक्षा करता है, वैसे साईं बाबा भी हम सब की रक्षा करता है। इसलिए हम दवाई में नहीं, अपने भगवान में विश्वास रखें, वो जरूर चंगा करें। वो सबको अच्छा करता है, वो हमें भी अच्छा करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ अब जिसको भी तकलीफ है आकर भैया से मिले और उनसे दवाई ले। इतना कहकर मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और आने के लिए आग्रह करती हूँ। विराम करें। वैसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको मेरी दवाई ने नहीं, ना मैंने ठीक किया, आपके विश्वास और आपकी परहेज ने आपको चंगा किया। और वो ईश्वर परमेश्वर अल्लाह गुरु नानक जो है, सब उनके हाथ में है, कब किसको दुख देना है और सुख कब देना है। तो शायद आपको कुछ दिन का जो तकलीफ था भोगना था और चंगा उन्होंने किया। मेरी दवाई का कोई किरदार नहीं है, मेरा भी कोई किरदार नहीं है। मैं सिर्फ एक मूर्ख ज्ञानी दास हूँ अपने बाबा साईं जी का, और
ईश्वर परमेश्वर अल्लाह गुरु नानक सभी का मैं बहुत दिल से, तहे दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि हमें पालने वाले वही है। जय आपके साईं राम। हाथों में साईं बाबा है, आपके हाथों में साईं बाबा है। आप जिसको दवाई देते हैं ना वो पूर्ण रूप से चंगा होता है। ये आप लोग का विश्वास है और बाबा साईं का मेरा आशीर्वाद विश्वास साथ है कि आपके पास जो भी आएगा खाली नहीं रहेगा, बहुत क्योंकि धन्यवाद। आप जो हाथ बढ़ा के देते हैं ना वो हाथ आपका नहीं साईं बाबा का है, वो जरूर चंगे होते हैं। जैसे मैं हो गई ना वैसे हर कोई चंगा होगा, हर कोई होगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत आप लोग का आशीर्वाद, साईं बाबा का आशीर्वाद और आप लोग की परहेज, ये सब अगर मिल जाए तो अच्छे से अच्छा दुखी प्राणी भी स्वस्थ हो जाए। जय साईं राम। सब धर्मों की जय। जय साईं राम। करो। जय साई राम। मोर नाम खूबलाल लाटिया है। मैं ग्राम गाँव के रवैया रहा। जय मोर पत्नी कर शरीर में एक साइड बहुत ज़्यादा तकलीफ रही से, साइटिका के शायद शिकायत रही से, ओकर इलाज बहुत जगह कराए के बाद भी कोई भी प्रकार के आराम नहीं मिलत रही से। लेकिन मोर साला जो है दल्ली राजरा में ट्रैफिक विभाग में पदस्थ है, वो हर दल्ली राजरा में डॉक्टर दसानी ल बतईस और ओकर से मिले के वो सलाह दिस। आज जब ओकर सलाह दिस तो कहते कि कम से कम एक बार आके मिल लो, ठीक लगे तो दोबारा हो, नहीं तो फिर मत आओ करके। तो डॉक्टर साहब से मिलेन, ओकर गेन तो डॉक्टर तो कम लगिस, लेकिन ओकर चेम्बर मेडिकल के चेम्बर लगिस तो थोड़ा से विश्वास कम होइस कि कर पही कि नहीं कर पही करके खबर बड़े बड़े डॉक्टर मन ला दिखा डाल रहे हैं। तो जब जैसे भी हो अब आया तो थोड़ा से मिल लेथन करके फिर ओकर साथ मुलाकात हुई तो बताइस डॉक्टर की कहाँ कहाँ इलाज कराए हो, वो खर्चा कथिक हो गए, तो जो भी खर्चा हो गए वो बताए नौकर हिसाब से। फिर वो कहते कि कम से कम 5 दिन के दवाई खा के देख लो, और यह तो कम से कम 6 माह तक के दवाई के उपयोग करे पड़ी। और कुछ परहेज बताइस, परहेज के साथ साथ घर के इष्ट देव के भी नाम लेके, साथ साथ साईं बाबा के नाम लेके दवाई सेवन करना है, ये सलाह दिस। और फिर 5 दिन के दवाई जब लेके आए तो दवाई लेना शुरू करी घर में। फिर दवाई जैसे ही लेना शुरू करी से तो पहला दिन से ही आराम महसूस हो लगिस, और 5 दिन के दवाई खाते खाते बहुत कुछ आराम मिल गए। और चूँकि त्योहार के दीपावली के समय रही से तो घर के कोई काम नहीं कर पात रही से, और वो दवाई ले के बाद में लिपाई पोताई और जो सो भी नहीं पात रही से वो सोना भी आराम से सोईस। और 6 महीना के दवाई जिन लेना रही से, और अभी दवाई चलत जरूर है, पर यह पूरी तरह से 6 महीना के भीतर 4 महीना में ही एकदम स्वस्थ हो गए। और हम मेरा साईं बाबा के चमत्कार कहन कि डॉक्टर साहब के अर्जी कहन तो आज पूरी तरह से स्वस्थ है। हम चाहत हन कि यह वीडियो के माध्यम से हम साईं बाबा ला और डॉक्टर दसानी ला भी धन्यवाद देत हन। यह अपन आप ला तो जरूर कथे कि दवाई तो सब वही है, लेकिन मोर अर्जी है और आपके विश्वास के माध्यम से ही यह फलदायक है, ऐसे डॉक्टर साहब के कहना है। और हमोला लगी कि वास्तव में विश्वास में ही सब चीज़ है। विश्वास के साथ साथ दवाई लेना है और साथ में परहेज करना, ये बहुत बड़े उपलब्धि के कारण हरे। तो आज वीडियो के माध्यम से जो भी ये वीडियो ने देखी और आसपास में ऐसा कोई भी प्रकार के तकलीफ से जूझत हुई तो एक बार ज़रूर जाके डॉक्टर साहब से मिलें और उनसे सलाह ज़रूर लें
उनके चेम्बर को देखने पर तो ये नहीं लगता कि वह डॉक्टर का चेम्बर है, क्योंकि वह एक छोटा सा मेडिकल नज़र आता है। पर उसके बाहर के या साज श्रृंगार को ना देखें और कम से कम एक बार पुनः उनसे जाकर जरूर मिलें और अपने जो भी समस्या है उनसे उन पर अवगत कराएं। भगवान साईं बाबा आपके जिस तरह से हमारी पत्नी का दुख दूर हुआ है, उसी तरह आप सबको साईं की कृपा मिले और आपके दुख से मुक्ति मिले। बस इतना ही मैं साईं जी से प्रार्थना करता हूँ और हमेशा हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति और अन्य आने वालों के प्रति अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। रेडी। हेलो, हाँ मैं काशीराम सलामी बोल रहा हूँ जी, ग्राम मुकादहा, विकास खंड मोहल्ला, जिला मोहल्ला मानपुर क्षेत्र से। मैं ग्राम मुकादहा के निवासी हूँ। मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना था दली राजा दसानी जी से। उसके बारे में मेरा सास ग्राम बांधरटोला गोटोटोला निवासी है, वो चर्म रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। मैंने डॉक्टर दसानी जी से संपर्क किया, उसको मेरे साथ में बुलाया, उसको दली राजा से आया वो, मैं उसको बांधरटोला लेके गया। वहाँ जाकर हम मरीज को देखा तो इतना तंग था कि वो कहने लायक नहीं था। उसका मैं चेहरा वीडियोग्राफ में डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि दसानी जी को क्यों नहीं दिखाऊं। दसानी जी से फ़ोन किया, उसको मैंने बुलाया कि चल मेरे सास कैसे स्थिति है करके उसको जाकर दिखाया। हम तो सोचे भी नहीं थे कि उस चेहरा को देखकर कि इलाज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा करके। डॉक्टर जी भी देखा, दसानी जी, मैं उसको धन्यवाद भी देता हूँ। जो देखा शरीर में तो सोचा कि दिल्ली से लेकर भिलाई भी नहीं हो सकता इलाज उसका। उसने मेरे को 3 खुराक का दवाई दिया। मेरा साला सुनील कुमार को, मेरे भाईनोई को भी वहीं है रहता है, उसको भी दिया, बताया कि साईं जी का नाम लेको, अपना घर के देवी इष्ट देव के, बूढ़ा देव के नाम लेको दवाई को खाओ। उसके बाद में एक दिन में मेरे को 10% अंतर हो गया, 3 दिन में 75% अंतर हो गया। मैं डॉक्टर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इतना बड़े बीमारी को डॉक्टर जी ने कौन से दवाई में दिया, किस टाइप से सुलझा दिया, उसका वीडियो आपको मैं भेज रहा हूँ। मैं दर्शन जी को भी धन्यवाद देते हूँ। मेरे जितना साथी हैं दिखा रहे हैं वीडियो का, उसको भी धन्यवाद देता हूँ मैं। और मेरे को भी 5 दिन का वो टाइम दिया है, 5 दिन में 90% रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दर्शन जी को।